जिला प्रशासन ने जिले में जनगणना 2027 की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को जनगणना कोषांग व जनगणना समन्वय समिति का एक गठन कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इसके अलावा 3 दिन में सभी प्रखंड, अनुमंडल, जिला, नगर निगम से जिम्मेदारी पदाधिकारियों का नाम, उनका पद व मोबाइल नंबर मांगा गया है। इससे जनगणना निदेशालय व महा रजिस्ट्रार कार्यालय भेजा जाएगा। स्वतंत्रता के बाद 8वीं वर्तमान सहस्ताब्दी की तीसरी जनगणना फरवरी-मार्च 2027 में होगी। 1 मार्च की रात 12 बजे तक की स्थिति का अनुसार जनसंख्या की रूपरेखा तय होगी। पटना जिले में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी के निर्देश पर जिला जनगणना कोषांग और जनगणना समन्वय समिति का गठन कर दिया गया है। यह जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगा, जिसमें पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकानों की गणना और दूसरे चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना की जाएगी। यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। जिला प्रशासन ने मंगलवार को जनगणना कोषांग एवं जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति यानी DLCCC का गठन कर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी प्रखंड, अनुमंडल, नगर निगम, नगर परिषद और अन्य स्थानीय निकाय से संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारियों के नाम, पद और मोबाइल नंबर 3 दिनों के भीतर मांगे गए हैं, ताकि ये जानकारी जनगणना निदेशालय और महारजिस्ट्रार कार्यालय को भेजी जा सके। स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं और वर्तमान सहस्ताब्दी की तीसरी जनगणना होगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला जनगणना कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी सह जिला जनगणना पदाधिकारी की जिम्मेदारी उप विकास आयुक्त श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर को सौंप दी है। वहीं अपर जिला जनगणना पदाधिकारी सह जिला योजना पदाधिकारी भारती को कोषांग का नोडल बनाया गया है। कोषांग में 7 अन्य सदस्य भी होंगे, जो विभिन्न विभाग के साथ समन्वय कर जनगणना कार्य के सहयोग करेंगे। ये कोषांग जिला विकास भवन के प्रथम तल पर जिला योजना कार्यालय के सामने स्थापित किया गया है। जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के अध्यक्ष स्वयं जिला अधिकारी होंगे, जबकि संयोजक की जिम्मेदारी जिला योजना पदाधिकारी विदुर भारती को दी गई है। समिति में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सदस्य के रूप में शामिल है। ये समिति जनगणना से जुड़े सभी कार्य में मार्गदर्शन, समन्वय और प्रगति की निगरानी करेगी। जिला प्रशासन ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के 4 जनगणना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो निर्धारित प्रपत्र में पदधारी जनगणना अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त या अपर नगर आयुक्त को जनगणना अधिकारी बनाया गया है, जबकि नगर परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी परिषद के लिए अलग अलग जनगणना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जनगणना कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रशिक्षण व्यवस्था के तहत जिला स्तर पर नामित अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर अनुमंडल, प्रखंड और फील्ड स्तर के कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे, ताकि जमीनी स्तर पर जनगणना कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनगणना एक राष्ट्रीय दायित्व है, जिसे समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित ढंग से पूरा करना अनिवार्य है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कार्य में सहयोग करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसमें असहयोग या बाधा डालने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना या 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। जनगणना 2027 के पहले चरण में 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान की सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या की गणना होगी। इस दौरान प्रांगण घर घर जाकर परिवार अनुसूची में निर्धारित विवरण दर्ज करेंगे। इसके बाद 1 से लेकर 5 मार्च 2027 तक पूर्ण निरीक्षण दौरा होगा, जिसमें जन्म, मृत्यु या स्थानांतरण से जुड़े बदलाव दर्ज किए जाएंगे। 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि माना जाएगा। पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। आंकड़ों का संग्रह मोबाइल ऐप के जरिए होगा और सभी चरणों को निगरानी के लिए CMS पोर्टल का
उपयोग किया जाएगा। इससे पहले सारण के सोनपुर, नवादा के रजौली और सीतामढ़ी के डुमरा में किए गए पायलट अध्ययन में ये प्रणाली सफल रही है, जहां सभी प्रांगणकों ने मोबाइल मोड से ही आंकड़े दर्ज किए थे। तो अब जनगणना की तैयारी जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। 2027 में जनगणना की आखिरी डेट मार्च में होगी, लेकिन इसी साल यानी 2026 से सितंबर से मकानों की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।